रहमान वहीम 9 क्लास का आईसीटी का लेक्चर नंबर आज हमारा 4 है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का जो 9 क्लास की है बुक, उसका लेक्चर नंबर 4 है। प्रैक्टिकल प्लस नोट्स प्लस शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ। तो चैनल को कर दें लाइक, वीडियो को लाइक कर दें। किसका लेक्चर नंबर 4 है? फर्स्ट चैप्टर का। तो हमने कर लिया था, कहाँ तक हमने कर लिया था आपको याद है कि नहीं? हमने होम टैब तक किया था, लेकिन नहीं, ये आगे हम इंसर्ट टैब स्टार्ट करने लगे हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है तो ये शॉर्टकट की जो कि आपने तैयार कर लेनी है। अगर आप इसकी की बुक लेना चाहते हैं, ठीक है, आपको प्रिंट शुदा पूरी बुक की बुक मिलेगी, मतलब कि जिसको आकर आप उससे अपनी तैयारी करेंगी तो आपके एग्जाम में से 100 मतलब कि 100% फुल मार्क्स आपके आएंगे। अगर 100% नहीं आते, आप ज़्यादा अच्छी तरह तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ तो करते हैं हाँ हमारी की बुक से, तो आपके 80% से ऊपर नंबर आएंगे। तो की बुक ऑर्डर करने के लिए फ्री होम डिलीवरी आपके घर पर डिलीवरी होगी। ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर क्या है? 0344 14 36 961 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करें और अभी अपनी आईसीटी की बुक ऑर्डर करें ताकि आप भी अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ले सकें। ये नई बुक है तो इसमें आपको फर्स्ट जो है इसके एग्जाम वो आपने ही देने, तो आपको इसमें मुश्किल होगी। तो की बुक हमारी जो है ये आपकी मुश्किल को आसानी में तब्दील कर देगी। तो अभी की बुक ऑर्डर करें। एग्जाम के मुताबिक की बुक हमारी बनाई गई है। फुल की बुक चैप्टर इसके फुल जो आपकी ये टेक्स्ट बुक है, 6 चैप्टर, इसके तमाम चैप्टर सब कुछ प्लस टेस्ट प्लस टेस्ट मॉडल पेपर सब कुछ की बुक में होगा। पेपर किस तरह का होगा, कितने नंबर का होगा, क्या कुछ है, सब कुछ हमारी की बुक में होगा। सब कुछ आपको गाइड किया हुआ है की बुक में, और आपकी सारी तैयारी सारे चैप्टर की अच्छी तरह करवाई गई है। शॉर्ट लॉन्ग एक्सरसाइज मशक्क़े सारा कुछ करवाया गया है। तो अभी की बुक को ऑर्डर करें, पूरे पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी है। तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? इंसर्ट टैब को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ होती है। ये अपना पैराग्राफ ग्रुप से, तो द पैराग्राफ जो ये आपका पैराग्राफ ग्रुप होता है, यहाँ पर जो आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टडी विद अदनान, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसको मैंने इस तरह सेलेक्ट कर लिया माउस से। अब यहाँ से इसको मैं दबाऊंगा, दरमियान में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। इनकी शॉर्टकट की क्या है? आपके कीबोर्ड पर बटन होते हैं, आप देखेंगे कि कीबोर्ड पर एक लंबा सा बटन जिसको स्पेस कहते हैं, उसके साथ आल्ट का बटन होगा, उसके साथ विंडो वाला लोगो बना होगा जिसको विंडो बटन कहते हैं, उसके साथ कंट्रोल वाला बटन होगा। कंट्रोल को आप दबाए रखना है, दबाए रखना है, फिर एल को प्रेस कर देना है। तो आपका क्या ये टेक्स्ट हो जाएगा, दरमियान में हो जाएगा। ये आपका जो टेक्स्ट है, कंट्रोल ई दबाना है, कंट्रोल एल से ये इस तरह हो जाएगा। ये जो शॉर्टकट की है यहाँ पर लिखी भी होंगी, ये देखें ये वाली के लेफ्ट हो जाएगा किससे? कंट्रोल एल से। सेंटर हो जाएगा कंट्रोल ई से। कंट्रोल आर से उधर क्या हो जाएगा? राइट में। और जस्टिफाई हो जाएगा कंट्रोल। ये सिंपल इतना इसकी बस ये एमसीक्यूज में आपकी आ सकते नहीं, तो शॉर्ट क्वेश्चन एक तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट था वो हमने अभी तक पढ़ लिया है। बाकी ये जो हैं ये आप को मैंने बता दिया, आप ये कर लें इसके। और एक बात ये कि पैराग्राफ ग्रुप होता क्या, व्हाट इज पैराग्राफ ग्रुप? तो इसका जो है ये आपने इतना काफ़ी है, अगर आप कर लेंगे तो की बुक ऑर्डर कर लें। बने बनाए आपको सवालात मिल जाते हैं, सब कुछ आपके आसानी के लिए। अगर वो पूछ लें कि इसमें क्या होते हैं, ये आपने बता देना है। ये फुल आपने नहीं लिखना, ये आपने इस ब्रैकेट के पीछे पीछे आपने लिख देना, बस यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हमारे पास यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि जो ये हम लिखते हैं यहाँ पर करते हैं, तो इसके साथ ये वाले निशान लग जाते हैं। ये देखिए इस तरह मैं लिखता जाऊंगा आगे आगे। इसी तरह इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर ये गिनती वाले हैं, ये लगा लेंगे, ठीक है। तो इसका याद करने वाला तो जो है वो आपका इतना है जनाब, यहाँ तक, ठीक है।
इसमें क्या होता है, आप ये हम स्टाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं इस वाले की, ठीक है। तो ये आपने इसका इतना कर लेना। इसमें क्या होता है, ये होता है, ये बना बनाया आपका स्टाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ये कंट्रोल ई दबाया, दरमियान में हो गया, ये हेडिंग 1 की, ये देखिए खूबसूरती होगी। कुछ हेडिंग देने के लिए टाइटल देना है तो ये टाइटल वाला सेलेक्ट कर लें, ये बने बनाया डिजाइन में। इतनी सी ये बात है, ठीक है। आगे ये फाइंड वाला जो है, इस पर आप दबाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं ए सर्च करता हूँ, यहाँ पर ये ए आ गया। इतनी सी इसकी बात है, बाकी कुछ भी इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है पर इतना नहीं है, जो हमारा इम्पोर्टेंट था वो हमने पीछे पीछे कर लिया है। अब है हमारी इंसर्ट टैब, इसको अब हमने स्टार्ट करना है। 1.5 पर आपके पेज नंबर कौन सा है, 13 है। आज हम इसको पढ़ेंगे। पहले हमने कहाँ तक कर लिया था, मैं आपको लेक्चर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट था, वो आपने लास्ट में देखना। पहले 3 लेक्चर पहले हमने किया था यहाँ तक, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकली बता दी थी, आपने याद करनी है तो फिर ये आप याद कर लें। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की भी ये शॉर्टकट की है, ये कंट्रोल बटन के यहाँ पर होता है, बस आप भी प्रेस करेंगे बोल्ड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बताई थी। तो अब जो हमारा असल टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। 1.5 इंसर्ट टैब। The Insert tab in Microsoft Word is one of the most important tool for making documents. मतलब कि जो इंसर्ट टैब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फॉर मेकिंग डॉक्यूमेंट मोर विजुअली अप्लाइंग एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। डॉक्यूमेंट को मजीद अच्छा बनाने के लिए, खूबसूरत करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए इंसर्ट टैब यूज होता है। इंसर्ट टैब ये किस वजह से इतना खूबसूरत बन जाता है कि ऑर्गेनाइज हो जाता है। दिस टैब अलाउ यूजर टू ऐड डिफरेंट एलिमेंट। वो इसलिए क्योंकि यूजर जो है उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स ऐड कर सकता है, जैसे कि पेज उसको और शामिल कर सकता है। अभी हम एक पेज है, ये देखिए हमारे पास ये एक पेज है। ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 2 में, यहाँ पर ये सारी नीचे वाली ये चीजें या लेक्चर नंबर 3 में। तो वो क्या कर सकता है, पेज ऐड कर सकता है, कितने मर्जी करना चाहे, टेबल्स बना सकता है, इमेज लगा सकता है, शेप लगा सकता है एंड हेडर लगा सकता है। हेडर क्या होता है, जो ये ऊपर वाली चीज होती है। अब फॉर एग्जांपल ये है, ये हेडर है, लेकिन इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं, ये डिजाइन है। यहाँ पर अगर हम कुछ लिख दें तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये, ठीक है, एस टी, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया हेडर। तो हम चैप्टर नंबर 3 भी स्टार्ट करने लगे। इसी चैनल पर मौजूद है उसका लेक्चर नंबर 1, किसका, चैप्टर नंबर 3। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकली है, बड़े मजेदार वो चैप्टर है। कौन सा, चैप्टर नंबर 3 वो स्टार्ट करने लगे हैं। उसकी तैयारी लास्ट में करें, आपका प्रैक्टिकल प्लस उसका थ्योरी जो पेपर है ज्यादातर उसी में से आपका आएगा। किसमें से, चैप्टर नंबर 3 एंड 4। चैप्टर नंबर 1, 3, 4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी आपने बहुत तैयारी करनी। इसको करने के बाद चैप्टर नंबर आपका कौन सा फिर ज्यादा, इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट आपका आ सकता है, इसके बाद आपका आखिरी चैप्टर आ सकता है, लेकिन चैप्टर नंबर 1, 3, 4 ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंसर्ट टैब क्या होती है वो हमने पढ़ लिया कि इसमें क्या क्या चीजें, ये आपकी इसकी अगर पूछ लें कि डेफिनेशन वो इतनी। अगर इसका थोड़ा सा और कहने के विद या नोट लिखें या लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये फिर आपका यहाँ तक ये सारा, ठीक है। फिर पेज ग्रुप है हमारे पास, क्या, पेज ग्रुप। पेज ग्रुप में क्या है, ये देखिए पेज ग्रुप है क्या, ये देखेंगे पेज लिखा हुआ है ना, ये पेज, ये वाला, ये इसमें 3 चीजें, एक कवर है, एक ब्लैंक है, एक पेज ब्रेक है। तो ये 3 चीजें इस पेज वाले ग्रुप में है। ये क्या है, सबसे पहले है द पेज ग्रुप अलाउ यूजर टू मैनेज पेज विद द डॉक्यूमेंट।
के मतलब के पेज ग्रुप इस्तेमाल करने वाले को यूज़र को ये इजाज़त देता है कि आप इसमें मज़ीद पेज शामिल कर सकते हैं, इस पेज का कवर बना सकते हैं और ब्रेक्स कर सकते हैं। ब्रेक क्या होता है कि अपना जो है सारा टेक्स्ट जो भी आपका लिखा हुआ है डाटा एक पेज के ऊपर, उसका आधा डाटा आप अगले पेज पर ले जाएँ, जिसको आप इंटर के ज़रिए बार-बार दबा-दबा कर करते हैं। इंटर वाले बटन से वो आप ब्रेक पेज से भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसकी बेसिक जो है पहले लेक्चर 3 लेक्चर हैं उसको आपने लाज़मी देखना है। अब मैं ऐसी कुछ चीज़ें बता रहा हूँगा जो आपको ऊपर से जा रही होंगी। वो इसलिए क्योंकि आपने पहले लेक्चर 3 नहीं देखे। अगर देखे हैं फिर भी आपको नहीं आ रही समझ तो आ जाएगी अभी। तो इसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, कौन-सी? एक ब्लैंक पेज होता है, कवर पेज होता है और क्या होता है? पेज ब्रेक होता है, ठीक है? ये कवर पेज, ब्लैंक और पेज ब्रेक। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इंसल्टिंग ए ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज को हम इंसल्ट करने लगे। इंसल्ट क्या चीज़ होती है? इंसल्ट टैब और टैब का नाम भी इंसल्ट है। तो इंसल्ट मतलब कि कुछ पेज पर ले आना, उसको इंसल्ट कहते हैं। किसी चीज़ को उठाकर किसी चीज़ के ऊपर शिफ्ट कर देना, उसको क्या कहते हैं? इंसल्ट। ए ब्लैंक पेज इज़ एन एम्प्टी पेज। ब्लैंक क्या होता है? एक ब्लैक नहीं, ब्लैंक। ए ब्लैंक पेज इज़ एन एम्प्टी पेज। एक खाली पेज होता है। कौन सा? ब्लैंक पेज होता है। एडिड एनीवेयर इन ए डॉक्यूमेंट, उसको हम डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह ऐड कर सकते हैं। चौथे पेज के बाद हम कर सकते हैं, 10वें पेज के बाद उसको हम ऐड कर सकते हैं। हमें को एक और पेज की ज़रूरत है, दरमियान में ज़रूरत पड़ गई कि हमने अपनी पूरी फाइल बना ली, ठीक है बना ली, लेकिन याद रहा, फिर याद में आया कि यार इसमें तो एक और भी टॉपिक ऐड करना था, अब तो जगह भी नहीं है, वो करना भी दरमियान में था, एंड पर तो मैं कर भी नहीं सकता, अब मैं क्या करूँ? तो आप क्या करेंगे? आप दरमियान में जाएँगे, वहाँ पर ब्लैंक पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, आपका दरमियान में ब्लैंक पेज आ जाएगा, दरमियान में या दूसरे-तीसरे पेज पर जहाँ पर अभी आप चाहें, ठीक है? दिस इज़ यूज़फुल व्हेन स्टार्टिंग ए न्यू सेक्शन। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है नया सेक्शन बनाने के लिए, मतलब कि एक नया चैप्टर समझ लें सेक्शन को, ठीक? और चैप्टर इन ए लॉन्ग डॉक्यूमेंट, और लॉन्ग उसका आप एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं या चैप्टर, तो क्या होता है ब्लैंक पेज? वो आपका इतनी इसकी डेफिनेशन होगी होगी यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट भी करता हूँ। ए ब्लैंक पेज इज एन एम्प्टी पेज एडेड एवरीवेयर इन ए डॉक्यूमेंट। दिस इज यूजफुल when starting a new section or chapter in long document। प्री डिलीवरी होगी की बुक की, आपने की बुक लाजमी से ऑर्डर करनी है, नहीं तो एग्ज़ाम में आपको मुश्किल होगी। आपका फर्स्ट ये एग्ज़ाम हो रहा है, नया ग्रुप है, पता नहीं आगे क्या होगा, ये आपके ज़हन में सवालात आ रहे होंगे। इन तमाम सवालात का जवाब हमारी की बुक में है, स्टडी विद अदनान की 9 क्लास की बुक आईसीटी की। तो आपने वो लाजमी ऑर्डर करनी है, आपके आईसीटी की पेपर आपका धमाकेदार होगा। तो इंसर्ट ए ब्लैंक पेज मतलब कि ये आपकी इतनी डेफिनेशन होगी 2 लाइन की। अब अगर वो कहते हैं कि ब्लैंक पेज को इस्तेमाल कैसे करना है, हाउ टू यूज़ ब्लैंक पेज, हाउ टू यूज़ ब्लैंक पेज, तो उसका जो आंसर है वो इतना है, टू इंसर्ट अ ब्लैंक पेज क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पर आपने क्लिक करना है, फिर आपने सेलेक्ट ब्लैंक पेज फ्रॉम द पेज ग्रुप। ए न्यू पेज अपीयर वेयर द कर्सर इज प्लेस्ड। ये प्रैक्टिकल इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि 35 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, 40 नंबर का आपका क्या है थ्योरी वाला पेपर है जो आप लिख रहे हैं। टोटल 75 नंबर का पेपर है, 9-10 दोनों में आपका होगा प्रैक्टिकल। 35-35 नंबर को 40-40 नंबर का आपका लिखने वाला थ्योरी वाला होगा। तो ये हम जब यहाँ पर होते हैं पर पहला स्टेप है क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, ठीक है? इंसर्ट टैब ये रही, मैंने क्लिक कर दिया। अब क्या करना है? अब क्लिक कहाँ पर करना है? ये क्या कह रहे हैं? ब्लैंक पेज पर क्लिक करना है, ठीक है जी, कर दिया। ओ ये क्या हो गया? मैंने ब्लैंक पेज पर क्लिक किया तो ये दूसरा पेज आ गया। क्यों आया?
क्योंकि हम चाहते यही थे कि ए न्यू पेज आ जाए किसके ऊपर, अपने कर्सर के ऊपर, मतलब स्क्रीन के ऊपर। तो पहले हमारे पास कितने पेज थे, यहाँ पर हमारे पास 1 पेज था। कंट्रोल सेट कर दिया, बैक चला गया, मतलब कि इसको क्या कहते हैं, अंडो रीडो। ठीक है, कंट्रोल वाई कर दिया। अब ये जो हमने पेज बनाया था वो एक बार और मैं इसको ना कर देता हूँ, ये 3 पेज हो गए, 4, ये मैं क्लिक करता गया, आप पता नहीं कितने पेज हो गए। इसने बता दिया कि आपने 15 पेज ले लिए। अब इन 15 पेज पर मैं अपना काम कर सकता हूँ जो भी मैंने करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दरमियान में एक पेज ऐड करना चाहूँ तो अब मैं 11वें पेज पर हूँ, ब्लैंक पेज पर क्लिक करूंगा। अब 11वें के बाद वो नया पेज आ गया, ठीक हो गया। तो इसके बाद है इंसर्टिंग ए कवर पेज। कवर पेज आ गया। ए कवर पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ ए डॉक्यूमेंट। जो कवर पेज है वो एक पहला पेज होता है। अब आप कोई बुक लेते हैं, हमारी बुक ले लें या कोई भी मैथ की आप बुक लेते हैं या फिर उर्दू की लेते हैं या गवर्नमेंट ने जो आपको दी हैं टेक्स्ट बुक या आपने खरीदी है, कोई भी बुक लेते हैं तो उसका पहला पेज कौन सा होता है, अक्सर गत्ते वाला ही होता है। वो क्या होता है, उसका कवर होता है। कवर पेज, उसके ऊपर बुक के बारे में लिखा होता है, बुक का नाम लिखा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस किताब का कवर कहते हैं। कवर आजकल जिल्द को भी कहते हैं, जो ऊपर वो स्लेप्टर से सुई लगा देते हैं या एक्सरे ऊपर लगा देते हैं या गत्ते वाली जिल्द, जो भी। तो अब ये कवर पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ डॉक्यूमेंट दैट विल कंटेन ए टाइटल, सब टाइटल, ऑथर नेम, ऑथर जिसने किताब लिखी है, एंड डेट, उसकी डेट लिख सकते हैं। इट मेक्स द डॉक्यूमेंट लुक मोर फॉर्मल एंड वेल स्ट्रक्चर। ये इसकी यहाँ पर इसकी इतनी भी डेफिनेशन है, इसकी इतनी भी है जितनी आप करना चाहें। अब इसको यूज कैसे करना है, इसका सवाल अगर आपके पास आ जाता है कि हाउ टू यूज कवर पेज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कौन सा सवाल आता है, हाउ टू यूज कवर पेज इन एमएस वर्ड, एम माइक्रोसॉफ्ट एस, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अगर आ जाता है तो इसका आंसर कौन सा है, ये वाली भी लाइन शामिल है। टू इंसर्ट कवर पेज, क्या करना है, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है, कवर पेज को सिलेक्ट करना है, उसका डिजाइन चूज आपने करना है जो अवेलेबल है। फिर आपने अगर वो आप चाहते हैं अवेलेबल नहीं है नेट से आप ले सकते हैं, क्लिक ऑन द टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, ये क्या है अभी हम करते हैं, ये हमने इंसर्ट टैब पर क्लिक किया, कवर पेज पर क्लिक किया, ये डिजाइन आ गया, ये बहुत सारे डिजाइन। अगर वो चाहते हैं तो मोर कवर पेज फ्रॉम office.com नेट से आप ले सकते हैं, उनकी वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट की। यहाँ पर कोई भी आप कवर पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर लेता हूँ जनाब ये वाला। ये एक मेरे पास कवर पेज आ गया, मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सारा डिजाइन बना हुआ पहले से। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि स्टडी विद अदनान, ओके हो गया, स्टडी विद अदनान। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ICT बुक। ठीक, यहाँ पर मैं बुक के बारे लिख देता हूँ। अब ये क्या होगा, मेरा कवर पेज बन गया। यहाँ पर मैं ऊपर और भी कुछ लिख सकता हूँ। ठीक, तो इतनी सी इसकी बात है कवर पेज को इस्तेमाल करने के लिए। फिर है हमारे पास इंसर्ट पेज ब्रेक को कैसे यूज करना है, इसकी डेफिनेशन इतनी है, पेज ब्रेक रिमूव द टेक्स्ट आफ्टर द कर्सर, मतलब कि जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब ये टेक्स्ट क्या चीज होती है, मतलब कुछ लिखा हुआ। अब हमारे पास ये एक पेज है, यहाँ पर मैं बहुत सारा जो है वो टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, ये फार्मूला में लगाने लगा हूँ। वो आप भी ज़्यादा टेक्स्ट लेना चाहते हैं तो आप भी लगा सकते हैं, ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, इंटर आप करेंगे, यहाँ पर बहुत सारा ये टेक्स्ट आ जाएगा। ये अब हमारे पास 5 पेज पर ये सारा कुछ लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ। ठीक है, इंसर्ट पर क्या, पेज ब्रेक पर क्लिक किया। अब देखें सरा क्या हुआ, ये लुक के आगे ये जो सारा था ना,
यू कैन इजीली चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्टर्स। ठीक है, मैंने पेज ब्रेक पर क्लिक किया, वो सारा यहाँ पर नीचे चला गया, मतलब कि जहां पर हम ये क्लिक करेंगे फिर पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे, उसके आगे वाला जो सारा डाटा है कुछ लिखा हुआ है वो अगले पेज पर शिफ्ट हो जाएगा। ये ब्रेक पेज का काम है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर वो ब्रेक पेज दबाऊं इस जगह पर, तो ये सारा जो है ये लिखा हुआ ये इस पेज पर नहीं आएगा, ये सारा आ जाएगा इस पेज पर, यहाँ से उड़कर इस पेज पर आ जाएगा। तो ये क्या चीज है हमारे पास, ये है ब्रेक पेज। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंसर्टिंग पेज ब्रेक, इसका यूज क्या है, हाउ टू यूज पेज ब्रेक। अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, हाउ टू यूज पेज ब्रेक इन, या इन मैक्सो वर्ल्ड छोड़कर हाउ टू यूज ब्रेक पेज इस तरह आ जाता है, हाउ कैन हाउ कैन यूज पेज ब्रेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस तरह आ जाता है सवाल। भाई ये बस वो अल्फाज बदल कर स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा है, ये वाला आंसर है कि आपने सर्च टैब पर क्लिक करना है, फिर आपने पेज ब्रेक पर क्लिक करना है, उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट पेज ब्रेक फ्रॉम द पेज ग्रुप से सिलेक्ट करना, द कर्सर विल जंप टू ए न्यू पेज लिविंग द प्रीवियस कंटेंट अनचेंज्ड। ठीक है, तो ये आज हमने क्या पढ़ा, इंसर्ट टैब पढ़ी क्या होती है, इसमें ये देखें हमारे पास टेबल, पिक्चर, शेप, ये सारा कुछ है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे। ठीक है, हो गया इंसर्टिंग ए कवर पेज, हमने इंसर्ट टैब पढ़ा और ब्लैंक पेज पढ़ा, कवर पेज, मतलब कि ये हमने को क्या क्या पढ़ लिया है, पेज ग्रुप, पूरा पूरा पेज ग्रुप पढ़ा है। ठीक है, पूरा पेज ग्रुप, ये पेज ग्रुप में क्या है, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। नेक्स्ट टेबल ग्रुप हम पढ़ेंगे, उसमें एक ही चीज है टेबल। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। नंबर मैंने आपको बताया है, दोबारा दे देता हूं। अगर आप बुक ये ऑर्डर करना चाहते हैं, आप यकीन करें बहुत काम आएगी। थोड़ा सा अपना थोड़े से पैसे लगाकर अगर आप अपने रिजल्ट को बेहतर कर लेते हैं तो कितनी अच्छी बात है। नया ग्रुप है, सोचें पता नहीं क्या होगा, तो ये आपकी कितनी मदद बुक करेगी। तो अभी इसको ऑर्डर करें। नंबर क्या जी, नंबर बता देते हैं, 0300 किधर गया, 0344 14 36 961। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये व्हाट्सएप का नंबर है। ठीक है, 0344 14 36 961। ओके, हो गया। ये आपकी फ्री होम डिलीवरी होगी पूरे पाकिस्तान में। तो अभी ये बुक ऑर्डर करें, डिस्काउंट ऑफर हमारी चल रही है, तो जल्दी ऑर्डर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करेंगे, हमारे जो नए लेक्चर हैं आपके तमाम बुक्स के आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो इसके लेक्चर चैप्टर 3 जो है हमारा, चैप्टर 3 कैनवा वाला है, उसमें क्या होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग एंड मल्टीमीडिया, ये यकीन करें ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हम करने वाले हैं कौन सा, ये तीसरा चैप्टर, ग्राफिक्स डिजाइनिंग एंड मल्टीमीडिया। और ये जो हमारा इंसर्ट वाले नोट्स हैं या की बुक वाले हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा। तो इस चैनल पर अपलोड हो चुका है ग्राफिक डिजाइनिंग एंड मीडिया एंड मल्टीमीडिया का लेक्चर, इसको आपने लास्ट में देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसे समझिए कि आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो को लाइक लाजमी करना, चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना। कोई सवाल है कमेंट में पूछें, या हमारा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको ये दे दिया, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।